ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कल की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिमिलर है जो कल मैंने बोला था। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 दिनों में स्ट्रेटजी में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन कल जो बोला था वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बात के अंदर छुपा हुआ है कि यार ऊपर के लेवल पे क्या नहीं करना और कहाँ पे बड़े रेजिस्टेंसेस हैं। वो इनफैक्ट एक स्ट्रेटजी का पार्ट है जो आज भी फॉलो होगा इस वीडियो में भी। इसीलिए कल क्या बोला था अपने एक्सपायरी के सेटअप में, जरा उसको देख लेते हैं। लेवल्स में भी ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट अब आपको ऊपर के रेंज के लेवल जानने जरूरी है। बेसिकली देखो, बाजार काफी पॉजिटिव है, काफी ऊपर जाने का प्रयास करेगा। आपको पता है कि यार बाय तो कर सकते हैं। आपको एक चीज जाननी है कि कौन से लेवल पे एंट्री नहीं भी करनी है। ऐसे लेवल है ऊपर के जहां पे एंट्री नहीं करनी है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के साइड पे सोचना है। जैसे ही आपका 19875 के आसपास आता है, यहां पे आपको अपनी पोजीशन या तो पार्शियल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, या तो यहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करोगे। मान लो आपने 2 लॉट खरीदो तो 1 लॉट बुक कर लो, 1 लॉट से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो इससे भी बेटर है वो है आप ट्रेल करो, अपनी एसएल को ऊपर ले आओ, कॉस्ट पे ले आओ या हल्की फुल्की प्रॉफिट पे ले आओ। तो प्रॉफिट बुकिंग को भूल मत जाना। कल हम फोकस कर रहे थे कहां से तेजी करेंगे। तेजी कर ली, सब ठीक है, सब पॉजिटिव भी दिख रहा होगा, कंटिन्यू कर रहे हो तो कर भी सकते हो, बट प्रॉफिट बुक को भूलेंगे नहीं। और ये लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के, यहां से ट्रेल करना स्टार्ट करो, यहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करो, डेफिनेटली। खैर, तो बिल्कुल आज आप देखोगे तो निफ्टी ने कहां से रेजिस्टेंस लिया है। आज आप हाईएस्ट लेवल देखोगे निफ्टी का इंट्राडे में, तो वो 19875 है, जो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है क्योंकि यही वो लेवल था जहां से आपकी रेजिस्टेंस शुरू हो रही थी। और जैसा मैंने आपको बताया था चैनल के टॉप के आसपास, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही बार में ब्रेकआउट हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है और उस चीज पे हम कभी भी बेट नहीं करते हैं। इसीलिए अब जैसे ही आप ये चीज समझ सकते हो तो स्ट्रेटेजी समझना काफी आसान है। देखो, ओवरऑल ये पूरा ट्रेड सेटअप 3 भागों में ही डिवाइडेड है। कुछ बड़ी खबर कोई भी नहीं है इस समय, खबरों का अभाव है। ये खबर मैं अभी बता देता हूं, यूएस का मार्केट आज बंद रहेगा, उनके यहाँ थैंक्स गिविंग की हॉलीडे है। और उसके बाद भी जब अगले दिन खुलेगा ना तो आधे दिन की छुट्टी है। तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि यूएस मार्केट से हमें ज्यादा सिग्नल नहीं मिलेंगे। ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही जैसे ऑपरेट करेगा। बेसिकली मेरा मानना है कि यार सिग्नल के अभाव में आपका जो चैनल की टॉप है, जैसे 19900 और इसके ऊपर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिग्नल के अभाव में आपका बहुत ज्यादा नीचे गिरना भी काफी मुश्किल है। तो बेसिकली यहां पे स्ट्रेटेजी आपकी काफी क्लियर आ जाएगी कि यार आप वेट करो और नीचे डिप मिलती है तो उसे ऐसा अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे खरीदने के लिए। क्यों खरीदने के लिए? क्योंकि ट्रेड टेक अवे में मैं सिंपली कहता हूं कि यार ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, तो हमारा जो अप्रोच है वो बाइंग साइड होगी। जहां पे दिमाग लगाना है कि यार कहां से बाय नहीं करना है। ये तो कहना बहुत आसान है कि बाय करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि कहां से नहीं करना है, जिस पे फोकस कल किया था। क्योंकि कल बिल्कुल लग रहा था बाजार काफी मजबूत है, ऊपर जंप करेगा ही, लेकिन कहां पे नहीं एंटर करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। समरी में आपको बता दूं, आज ज्यादा ट्रिगर है नहीं। टेक्निकल न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन तो एक्सपायर हो चुकी है। अब हमें ध्यान रखना है कि आप मंथली एक्सपायरी में जा रहे हो, तो यहां पे थोड़ा सा हमें अपने कानों को और सारे सेंसेस को ओपन करना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे कुछ बड़े खेल हो सकते हैं। जैसे जैसे डेटा डेवलप होगा ना वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ज्यादा डेटा है नहीं। बैंक निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल है और ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। मैं कहूंगा बैंक निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल से थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे आज अच्छी रिकवरी दी है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था। एफआईआई का डेटा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा हमेशा की तरह रात में 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पर, जैसे कल किया था। तो ओवरऑल डेटा आपको पॉजिटिव देखने को मिला था। खैर, एक काफी अच्छा कमेंट था जिसको अगर नीरव जी देख रहे हैं, नीरव पटेल जी, उन्होंने कहा था शॉर्ट डेटा मिसिंग। बेसिकली ये है क्या, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि इनका भी उत्तर यहीं पे मिल जाए और आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, पिछली कोई भी अगर आप हर दिन में अपलोड करता हूं ना, एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर में कभी भी आप देखोगे तो नेट शॉर्ट की मैं यहां पे पोजीशन लिखता था, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। पर कल मैंने मिस आउट कर दिया है, नहीं लिखा है, ये जानबूझ के नहीं लिखा है। उसी को नीरज जी का शानदार ऑब्जर्वेशन था कि यार आपने ये डेटा लिखा क्यों नहीं, क्यों मिसिंग है। उसका मैं रीजन बता देता हूं। जब भी मैं इस टाइप से लिखता हूं ना ओवरऑल नेट शॉर्ट पोजिशन, तो जो जनरल पब्लिक होती है ना वो देखती है कि यार इतना एफआईआई शॉर्ट है,
एक दिन का डेटा देख लेती है, क्योंकि वो सिर्फ इतना देखता है, उनको लगता है कि एफआईआई शॉर्ट है तो डेटा निगेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर इंडेक्स का डेटा मैंने पॉजिटिव रेटिंग दी है। ये छोटी सी रिमार्क क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और क्यों मैंने इसको हटाया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप ओवरऑल एफआई का डेटा, क्योंकि मेरे पास तो हर दिन का है, अभी फिलहाल 23 तारीख का डेटा नहीं आया, बट उसके पहले हर दिन का है, आप देखोगे कि एफआईआई की नेट शॉर्ट पोजीशन अभी भी 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप सिर्फ इस डेटा को देखोगे तो आप कहोगे यार, जैसे मेरे पे पहले कमेंट आते थे इंस्टाग्राम पे लोग पूछते थे कि जब आप लिख रहे हो कि 1,50,000 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव है, तो बाजार ऊपर क्यों जा रहा है और आप इंडेक्स फ्यूचर को पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो, जो कि शानदार सवाल है और बिल्कुल वैलिड है। इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी डेटा को सिर्फ एक दिन के हिसाब से मत देखो। अगर सिर्फ आज का डेटा या कल का डेटा देखोगे तो आप कहोगे यार 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट डाउन है तो इंडेक्स फ्यूचर तो निगेटिव है, ओवरऑल एफआई पोजीशन निगेटिव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर आप पूरा ट्रेंड देखोगे, नवंबर का ट्रेंड देखो, नवंबर में स्टार्ट में आपने 1,75,000 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव थे। 2 नवंबर का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद आज आप 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव हो। तो अगर आप डेटा का ट्रेंड देखोगे ना, तो निगेटिव तो है, लेकिन उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कम किया है, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। और शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, बाजार के लिए पॉजिटिव होती है। तो भले ही एक दिन का डेटा आपको लगातार निगेटिव दिख रहा होगा, लेकिन डेटा का ट्रेंड पॉजिटिव है। इसीलिए जब मैं नेट शॉर्ट पोजीशन यहां पे रिमार्क में लिखता हूं ना, उसके बावजूद, ये निगेटिव होने के बावजूद ये इंडेक्स फ्यूचर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि यार इतनी चीज मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता इंस्टाग्राम में, तो कोई भी जनरल पब्लिक होती है ना, वो उसको देख के कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए मुझे लगा कि इस समय इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से क्या होगा, कुछ आपका एडवांटेज नहीं होगा, बेसिकली कंफ्यूजन होगा, और जिसको मैं इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको हटा दिया। यहाँ पे मिसिंग था इसलिए। तो नीरव जी, बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन था। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शाउट आउट फ्रॉम माई साइड टू यू। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। ओवरऑल ऐसी बात है, तो पिक्चर आपको क्लियरिटी के साथ मिल चुकी है। आइए अब सीधे टेक्निकल पे आते हैं। वीडियो मुझे नहीं लगता आज ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि कुछ ज्यादा चर्चा करने को नहीं है। ना स्ट्रैटेजी में बदलाव है, ना लेवल्स में बदलाव है, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी पे ऑपरेट करेंगे, और अपर साइड पे क्या नहीं करना है वो भी सेम है। बट टेक्निकल देखोगे अगर आप निफ्टी के, तो आज आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली है। मैं कहूंगा ये एक डोजी है। हो सकता है आप इसको जूम इन करोगे तो आपको एक शूटिंग स्टार जैसी देखने को मिले, बट इसको शूटिंग स्टार का दर्जा मैं नहीं दूंगा। और दूसरी बात है कि यार ऊपर से हल्का सा नीचे आना बिल्कुल लाजमी है। वॉल्यूम भी देखोगे तो बिल्कुल लो साइड पे वॉल्यूम है, एवरेज से भी लो वॉल्यूम आपको देखने को मिले हैं। ये कैंडल में उतना दम नहीं है, इसको शूटिंग स्टार का दर्जा मत देना। शूटिंग स्टार में विक काफी लंबी होती है, काफी स्ट्रांग होती है, हाई वॉल्यूम पे बनती है, तब मानते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपको एक डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए हम लोग रेडी हैं, वही तो हम लोग चाहते हैं। एनीवेज, जैसे मैं कह रहा हूं कि बाजार में एक चैनल में ऑपरेट कर रहा है। ये जो रीसेंट रैली हुई है 18,800 से, अगर आप उसकी ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो अप ट्रेंड है। उसी अप ट्रेंड को चैनल में बंद कर दिया है। इससे फायदा क्या हुआ है, आपको सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाती है। जैसे ही आप 19,875 से 19,950 के रेंज में आते हो ना, ये बड़ी रेजिस्टेंस है। तो जैसा मैंने कल भी कहा था, कभी भी ऐसा बहुत कम होगा कि एक बार में आप चैनल को ब्रेक कर दोगे ब्रेकआउट के लिए। नहीं, ज्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। ज्यादातर एक बार रिबाउंड होता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर रीटेस्ट करता है, और फिर दूसरी तीसरी बार में कभी भी निकलता है। तो मैं तो कभी भी पहली बार में ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करने के पक्ष में रहता ही नहीं हूं, और अभी तो हुई ही नहीं, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी पे हो। मेरा सिंपल मानना है कि अब आपको अगर इस रेंज को ब्रेक करना है, रेंज का ब्रेक का मतलब है 20,000 और इसके ऊपर जाना है, मुझे लगता है नए ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी, और अभी हमारे पास उतने बुलिश ट्रिगर नहीं है जो आपको इस चैनल को ब्रेक करवा सके। हाँ, इसके पास तक आ जाओगे, इसके पास को रीटेस्ट करोगे, लेकिन फिर नीचे आ जाओगे। तो सिंपली कल जो बोला था ना कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक को बिल्कुल नहीं भूलना है, नीचे छोड़ना नहीं है खरीदारी को, नीचे खरीदना ही खरीदना है। क्यों खरीदना है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर छोड़ना नहीं है, आपकी प्रॉफिट बुक करनी है, ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है, अपनी एसएल को ट्रेल करना है। क्यों, क्योंकि आप चैनल के टॉप की तरफ हो। इसको ब्रेक करने के लिए हमें नए ट्रिगर की आवश्यकता है। तो बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन की वो ही नहीं है, कोई मतलब स्कोप ही नहीं है कंफ्यूजन का। नीचे सपोर्ट
आप देखोगे चैनल की मिडिल से ही आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ये लगभग 19700 19725 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है और इस टाइप का बाजार है, ट्रिगर्स का अभाव भी है, तो पहले ही सपोर्ट से रिकवरी आने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो हम तो यहीं से बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे एंट्री करने के लिए, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन चेन में आओगे तो आज एक्सपायर हो चुकी है। ऑप्शन चेन में आपको ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा। ये बात जरूर है कि आप मंथली एक्सपायरी पे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत डेटा मैं आपको बता देता हूं। 19800 पे आप देखोगे सबसे हाईएस्ट तेजी का कॉन्ट्रैक्ट है, 68 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। आज के एक्सपायरी में 5-5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले हैं। अब एक्सपायरी पे काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। और हाईएस्ट मंदी के कॉन्ट्रैक्ट, वही आपको सरप्राइज नहीं होगा, चैनल के टॉप पे R1 है, स्टार है, 20,000 पे हाईएस्ट मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई भी ऐसा मतलब डेटा में इतनी डिटेल्स नहीं है जो आपको कुछ नई बात बता पाए, जो टेक्निकल नहीं बता पाएगी, क्योंकि एक्सपायरी हो चुके हैं। अब नए डेटा डेवलप होंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर मिलेगी। लेकिन इसके साथ कुछ डेटा, पुट कॉल रेशियो कितनी चल रही है, 0.8 है, हल्की है। तो जैसे ही अगर आप डिप आती है 19700 19670 के साइड, ये पहली सपोर्ट है और मैं कहता हूं यही सबसे बड़ी सपोर्ट है जहां से एंट्री के बारे में हमें सोचना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो आज बड़े दिन बाद 3 दिन की हम लोग ट्रैक कर रहे थे कि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा कमजोर हो रहा है, इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। आज थोड़ा मजबूत था, ज्यादा नहीं। आज जो 5 शेयर गिर रहे थे उसके सामने 6 शेयर बढ़ रहे थे। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट, इससे पहले आप सवाल पूछो कि क्या है, मैं निफ्टी 500 की बात कर रहा हूं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ओवरऑल बाजार की ब्रेथ कैसी है। उसके अलावा निफ्टी 50 जो इंडेक्स है जहां पे ट्रेड हो रहा है, आज बिल्कुल बैलेंस था। 25 शेयर ऊपर थे, 25 शेयर नीचे थे, कोई सरप्राइज बात नहीं है। और एक और चीज से आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगे कि इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बड़ी गिरावट हुई है। एक्सपायरी के आसपास बड़ी गिरावट होती है। अब मंथली एक्सपायरी के पास ये ऊपर बढ़ेगा, 11.3 पे मंथली एक्सपायरी के पास हो आप, अगले 1-2 दिनों में ये थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो उसमें सरप्राइज नहीं होंगे, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी, जैसा मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी में मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी है, उससे फंडामेंटल कमजोर हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव दे दिया है बैंक निफ्टी ने। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी ने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि नीचे इतने मजबूत सपोर्ट है ना कि टेक्निकली बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे डिप होती है 43,100 43,200 43,300 इस रेंज पे बहुत जबरदस्त बाय बन जाती है। वहां पे बिल्कुल शॉर्ट करने लायक नहीं है। वहां पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। लगातार कह रहा हूं बहुत मजबूत सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी से भी डरेंगे नहीं। और आज आप देखो बैंक निफ्टी ने फाइनली निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। इसका रीजन क्या है, कल बैंक निफ्टी कमजोर था ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कल एक्सपायरी थी, शॉर्ट बनी हुई थी, तो कल शॉर्ट का दबाव था बैंक निफ्टी में, ऊपर नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज ये दबाव नहीं था, बैंक निफ्टी फिर से 43,500 के ऊपर चला गया, जिसको पॉजिटिव, और 43,600 की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी में मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है, नीचे आएगा मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं। नीचे से बैंक निफ्टी में बिल्कुल डरना नहीं है। बैंक निफ्टी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऊपर बैंक निफ्टी बढ़ने में थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये इस टाइप का इंडेक्स है जो मुझे लगता है थोड़ी बड़ी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। तो ये रेंज बाउंड बन चुकी है, और सेम चीज तो एक्चुअली निफ्टी में के साथ भी है, पर बैंक निफ्टी में और ज्यादा है। रीजन क्या है, नीचे क्यों मैं डरता नहीं हूं बैंक निफ्टी में, नीचे आप देखोगे ये ब्लैक लाइन से 200 डे मूविंग एवरेज है, इतनी आसान नहीं होगी ब्रेक करना। कहां पे एग्जिस्ट करती है, 43,300 पे। अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे आओ। वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्लूइश लाइन आप देख रहे हो, बिल्कुल चैनल के बॉटम से जुड़ी हुई ये ब्लूइश लाइन, ये क्या है, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग 43,200 के हल्का सा नीचे एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जैसे ही आप 43,200 43,100 की रेंज में आते हो, इतनी जबरदस्त सपोर्ट है कि मेरे लिए बैंक निफ्टी वहां से बाइंग बन जाती है। और अगर आप शॉर्ट हो तो वहां पे बिल्कुल शॉर्ट रहना ही नहीं है इस रेंज में, इसलिए मजबूती है। अच्छा, ऊपर के साइड रेजिस्टेंस कहां पे, ऊपर के साइड सबसे पहले आपकी 43,800 के आसपास, 43,600 43,800 पूरी रेजिस्टेंस भी बनी हुई है। तो रेंज बाउंड मुझे बैंक निफ्टी नजर आती है, इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे तो बिल्कुल बैलेंस है यार, डेटा इतना ज्यादा नहीं है, 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कहता हूं इस पर ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। जैसे ही डेटा डेवलप हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, तो कल बात करेंगे, आज ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। खैर, पुट कॉल रेशियो तो बात कर ही सकते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.9 है, जो कि न्यूट्रल है। ब्रॉडर मार्केट बैंक निफ्टी में कल कितना खराब था देखा था, कल आई थिंक 2 शेयर ऊपर थे, बाकी आई थिंक 1 शेयर ऊपर था और सारे नीचे थे, 11 शेयर नीचे थे। इसके बारे में बोला था कि यार एक्सपायरी का दबाव है और कोई बात नहीं है। आज आप देखोगे पिक्चर पलट गई, आज 10 शेयर ऊपर थे और 2 शेयर नीचे थे, कोई चिंता नहीं है। सरकारी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप पे एक बार नजर डाल देते हैं। मिड कैप बिल्कुल न्यूट्रल था, आज स्मॉल कैप बड़े दिनों बाद, 3 दिन की गिरावट के बाद आज
0.7% ऊपर था, तो कोई चिंता नहीं है। तो ओवरऑल बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। स्ट्रेटजी क्या है, बाय ऑन डिप्स है, लेवल क्या है, वही सेम लेवल है। आइए चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी के केस में जो पहली सपोर्ट है वही बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देगी। ये 19,700 के आसपास है, 10-20 पॉइंट ऊपर से ही घूम सकता है। 19,700 से 19,670 जबरदस्त बाइंग जोन बनती है निफ्टी के केस में। इसके नीचे इस लेवल की चर्चा नहीं करेंगे, काफी नीचे है, पर ये वैसी रेंज है जहां पे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेट बाइंग जोन है, पर ये आएगा नहीं। तो इसीलिए स्टार ऊपर पे लगा है, वो पुराना लिखा हुआ है यार, परंपरा को, उसको इग्नोर कर दो अगर आपको नहीं देखना है। ऊपर रेजिस्टेंस कोई सरप्राइज नहीं है, कल वाली है 19,875 19,950। अगेन ये अभी भी ऑपरेट करेगी। इस रेंज में तेजी नहीं करनी है। आपको लगेगा ब्रेकआउट नहीं यार, छोड़ो ना, 50-60 पॉइंट छोड़ दो ना, अपने रिलैक्स होकर ट्रेड करो। जरूरी नहीं है कि हम ही लोग खतरों के खिलाड़ी बनके ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करें। बड़े इंस्टीट्यूशन को करने दो, उनको ब्रेकआउट करवा लें तो हम लोग आखिरी के कुछ पॉइंट कमा लेंगे, ऐसा है। हम इनिशिएट नहीं करेंगे। वो देखो, मैं एज अ ट्रेडर ना थोड़े कंजर्वेटिव साइड पे रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं रिटेलर हूं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इस रेंज में खरीदेंगे नहीं, इस रेंज में अगर आएगा और हम खरीदते हैं नीचे से, ये रेंज है प्रॉफिट बुकिंग, इसमें चूकना भी नहीं है। प्रॉफिट बुक करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। कल भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था, आज भी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 43,400 43,500 अब आपकी मजबूत सपोर्ट जैसे ऑपरेट करेगी। इसके नीचे अगेन बैंक निफ्टी में वो रेंज है जहां पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं रहना है। यहां रेंज है जहां पे खरीदारी के बारे में सोचना है। 43,300 से 43,150 170, इस रेंज में काफी मजबूत बाइंग जोन है। अगेन ये ऊपर के साइड 43,600 43,700 आपकी रेजिस्टेंस है। आज की टॉप आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो 43,650 इसके मिडिल पे है। तो कल और आज में कोई लेवल में बदलाव नहीं है। और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ऊपर 43,900 से 44,65 के आसपास बन के आती है। तो ओवरऑल कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल सिग्नलों का अभाव है फिलहाल। यूएस का मार्केट भी आराम कर रहे हैं, वहां पे भी वॉल्यूम कम है। अब भी आराम करिए। आई थिंक मंडे को भी छुट्टी है, हमारे बाजार बंद रहेंगे मंडे को। एक बार इसको कंफर्म आप जरूर कर लीजिएगा, बट आई थिंक बंद है मंडे को। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो एंड टेक केयर।